हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और हेलो टू एवरीवन जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर और फिर नेक्स्ट चैप्टर जो कि होने वाला है फ्रॉम द क्लास 10th एंड दैट इज़ द लाइफ प्रोसेसेस नाम का ये चैप्टर है। और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है कि ये कौन सा लेक्चर है, लेकिन ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा ये। और हम लोग इसमें कैसे पढ़ेंगे, मैं ज़रा वो आपको 1 मिनट बता देता हूँ। हाइलाइटर, एरो, कलर, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। एरो पे ही चलते हैं। हाँ, तो क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस इंट्रोडक्टरी पार्ट। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब ये है कि आपको समझ में आएगा, होप सो कि समझ में आए। और मेरा नाम आयुष कुमार दुबे है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा या फिर एक्सप्लेन करूँगा वो टोटली क्या होगा, और टोटली एनसीईआरटी से ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। एनसीईआरटी से मैं कोई भी कहीं से नोट्स नहीं उठा के ले आऊँगा। ये इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी रीड करना क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आप पूछेंगे सर मैं फिर नोट्स कैसे बनाऊँगा, तो नोट्स के लिए भी अच्छा उपाय है। कैसा उपाय है कि जैसे-जैसे मैं लाइन्स को रीड करूँगा, रीड करते समय मान उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। और एक्सप्लेन करने के बाद अब नोट्स की बात आती है कि नोट्स कहाँ से लिखूँगा, तो मैं उसमें उसी पेज पे कुछ डायग्राम्स या फिर जो भी रॉ मटेरियल्स होंगे मैं उस पे लिख दूँगा। और फिर मैं कुछ डिक्टेट करूँगा जो कि आपको लिखना होगा अपने कॉपी में एज़ इट इज़। तो ऐसे ही पढ़ने का हमारा वे रहेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है? इज़ इट क्लियर? ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग रीड करते हुए चलेंगे अपना एनसीईआरटी। तो चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। मतलब लाइफ के अंदर चलने वाले प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। मतलब कि अभी आपको पता चलेगा ये लाइफ प्रोसेसेस नाम क्यों रखा गया, कहाँ से आया, धीरे-धीरे करके पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टक टू आवर पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये गुम हो गया। हाँ, ठीक है। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज लाइव अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव? मतलब सिंपली यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी हमसे क्वेश्चन पूछता है कि हम किस ये डिफरेंस बिटवीन क्या हो सकता है, कोई भी चीज़ जिंदा है या फिर कोई चीज़ नहीं जिंदा है। ठीक है, तो हम लोग आओ समझते हैं। इफ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चीविंग कर्ड। ठीक है, मतलब एक कुत्ता दौड़ रहा है या फिर एक गाय कुछ भी चीज चबा रही है। और अ मैन और अ मैन shouting loudly on the street। और we know that these are living beings। तो ये लाइन्स हमें क्या बोलने की कोशिश कर रही है? तो ये लाइन हमें ये सिंपली बोल रहा है कि एक कुत्ता अगर दौड़ता है, एक गाय अगर चारा को चबाती है, और एक आदमी या फिर कोई मैन तेज से चिल्लाता है कहाँ पे? स्ट्रीट पे। तो दीज आर लिविंग बींग्स, क्योंकि कुत्ता, गाय और आदमी तीनों क्या हैं? हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं कि ये क्या है? लिविंग बींग्स। परहैप्स वी डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ लिविंग बींग, लेकिन हमको ये पता है कि जो भी हमको चलते दौड़ते या फिर किसी को घूंसे मारते अगर दिखता है रोड पे या फिर कहीं भी, तो उसको हम लोग लिविंग बींग बोल सकते हैं। ठीक है। व्हाट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर asleep? ठीक है, ये बोलता है कि अगर ये तीनों सो जाए तो क्या होगा? हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा। वी शुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव। मतलब अभी भी हम लोग सोच सकते हैं कि वो लोग जिंदा हैं, सोए तो हैं। ठीक ना? बट हाउ बट हाउ डिड वी नो डैट? मतलब हम लोग को कैसे मालूम चला कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं? ठीक है, तो हम लोग अब ये समझेंगे कि वो लोग कैसे जिंदा हैं। वी सी
them breathing, and we know that देखो, we see them, they are breathing, and we know that they are alive। मतलब कि अगर कोई भी, जैसे कि कुत्ता, गाय और अ मैन, अगर वो लोग सोए हुए हैं तो हम लोग उनको कैसे बोल सकते हैं कि ये लोग अलाइव है, मतलब जिंदा हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं कि ये कैसे जिंदा है, क्योंकि उनकी सांसें चल रही हैं। आर दे आर रेस्पायर दे आर बिंग, मतलब कि वो सांस ले रहे हैं, तो वो लोग जिंदा हैं। वाट अबाउट प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की बात करें तो उसको हम लोग कैसे, उन्हें कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो जिंदा है कि नहीं है। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, ठीक है। मतलब अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, ठीक है। व्हाट बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन, they grow over time, so we know that they are alive, we know that they are alive, some will say। इन अदर वर्ड, मतलब यहाँ पे सुनो, यहाँ तक मैं पॉइंट्स को पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि एनसीईआरटी क्या बोल रही है और क्या कहना चाहती है, ठीक है। इसे मैं हाइलाइटर के वे में कैसे करूँ। सॉरी सॉरी, ये रेड पॉइंट मुझे देखते जाइए, मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। अभी हम लोगों ने यहाँ से लेके वेयर 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 हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट। तो पहले लाइन में हमें एनसीईआरटी ये बोलती है कि कौन सी चीज़ अलाइव है, मतलब कौन सी चीज़ जिंदा है, कौन सी चीज़ चीज़ मतलब कौन से चीज़ जिंदा नहीं है, मतलब हु आर अलाइव एंड हु आर नॉट अलाइव, ठीक है। फिर हमें ये एग्जांपल देती है कि कुत्ता दौड़ रहा है, एक गाय चारा चबा रही, एक आदमी तेज से चिल्लाता है। वी नो दैट दिस आर लिविंग बीइंग, और ये सारे को हम लोग लिविंग बीइंग्स के नाम से जानते हैं, मतलब ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर ये सारे लिविंग बीइंग्स हैं। फिर बोलता है कि अगर ये तीनों सो जाएं, जैसे कि इनका हर एक का सोने का तो समय होता होगा कि ये लोग कब कौन से टाइम में सोते होंगे। तो अगर ये सो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, दे आर स्टिल अलाइव, मतलब वो अभी भी जिंदा है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बोलती है, मतलब देखो यहाँ पे लिखा है ना कि वी शुड स्टिल थिंक दैट दे आर अलाइव, बट हाउ टू, मतलब हम लोग को कैसे पता चला कि वो जिंदा है। हम लोग जाएंगे, उनके नाक के पास हाथ लगाएंगे, अगर सांस आ रही है मतलब वो जिंदा है। मतलब अगर सांसें उनकी चल रही हैं तो दे आर अलाइव, मतलब वो जिंदा है। मतलब वो अगर वो सोए हैं तो हम लोग को कैसे ये कंफर्म होता है ना कि अभी ये मरा नहीं है, चिर निंद्रा में नहीं सोया है। तो कैसे पता चलता है, हम लोग को ये मालूम रहता है, ये हम लोगों को आत्मविश्वास रहता है कि वो भी जिंदा है, मरा नहीं, सिर्फ सोया है। ठीक, कैसे, क्योंकि उसकी सांसें चल रही, दे आर स्टिल ब्रीदिंग, ठीक, दे आर स्टिल ब्रीदिंग, ओके। अब हम लोग ये एनसीईआरटी नेक्स्ट क्वेश्चन करता है हमसे कि सी द ग्रीन, मतलब प्लांट्स की बात अब ये करता है। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, मतलब वो कैसे पता चले कि वो लोग जिंदा हैं। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे दे आर ग्रीन, मतलब दे आर, मतलब वो हरे हैं इसलिए वो जिंदा है, ठीक। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स के पास अदर देन ग्रीन कलर के भी लीव्स होते हैं, तो उनको हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि दे आर अलाइव। दे ग्रो ओवर टाइम, और वो क्या करते हैं कि समय के साथ साथ बड़े भी होते रहते हैं, उनकी साइज शेप्स चेंजेस एंड दे इंक्रीज इन देयर साइज, ठीक है। और फिर अब हम लोग ये नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, लेकिन अगर हम लोग लिविंग थिंग की बात करते हैं तो वी आर सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, मतलब हम उसके चलने ढलने की, मतलब वो एक प्लेस से दूसरे जगह जा रहा है तो वहाँ पे मूवमेंट शो हो रही है। तो हम लोग लिविंग थिंग्स में एक ये भी चीज़ देखते हैं कि उसमें मूवमेंट हो रही कि नहीं।
आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज अ कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। मतलब कि जिंदा रहने के लिए हमें अभी एनसीईआरटी 3 पॉइंट बता रही है, जैसे कि मोमेंट एक पॉइंट बताई, क्या बताई, मोमेंट एक पॉइंट हमें ये बता रहा है, ठीक है, देख लेना। और आइदर ग्रोथ रिलेटेड एस्पेक्ट पे हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक। और सब कॉमन एविडेंस, मतलब कि अभी एनसीईआरटी में 2 पॉइंट बताई अलाइव होने के लिए, कि एक मूवमेंट होना जरूरी है और एक ग्रोथ होना जरूरी है। बट अ प्लांट दैट इज, कहाँ 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 भाई यारो, क्या क्या हो रहा है भाई। मिटाऊं मैं कैसे कैसे, चलो कोई नहीं पढ़ते। बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग, ठीक है, इज स्टिल अलाइव एंड सम एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मोमेंट। मतलब बहुत सारे जानवर बिना विजिबल मोमेंट के भी हमें जिंदा दिखाई देते हैं। मतलब कहना क्या चाहते हो भाई, ठीक है, समझते हैं। एक प्लांट हमें ग्रोइंग नहीं दिखाई देता है, बहुत सारे प्लांट हमें बड़े होते नहीं दिखते, लेकिन तब भी वो जिंदा हैं। और बहुत सारे जानवर कैन ब्रीद, मतलब वो सांस लेते हैं, कैन ब्रीद विदाउट विजिबल, तो वो बिना चलते फिरते भी वो सांस लेते रहते हैं, ठीक है। सो यूजिंग विजिबल मोमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट एनफ। मतलब कि सिर्फ हम लोग मोमेंट को देख करके, विजिबल मोमेंट को देख करके हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कोई भी जानवर क्या, या फिर कोई भी पौधा, या फिर कोई भी पेड़ जिंदा है या नहीं, उसके अंदर लाइफ है कि नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं फर्स्ट, इरेज का ऑप्शन भी आ गया। 12 मिनट की रिकॉर्डिंग। Movements over very many scales will be invisible to the naked eye. Movement of molecule, for example, is this invisible molecular movement necessary for life? तो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा है कि मोमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल, मतलब अगर मोमेंट, अगर हम लोग वेरी स्मॉल, बहुत निचले स्तर पे देखें, तो हम लोग को विल बी इनविजिबल टू नेकेड आई। मतलब कि अगर बहुत सारे स्मॉल स्केल पे अगर हम लोग मोमेंट को देखना चाहें, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्मॉल स्केल किसके लिए मोमेंट, किस चीज़ की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल बताया, वेरी वेरी स्मॉल स्केल में हम लोग विजिबल आइज में नहीं देख सकते मोमेंट, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, मॉलिक्यूल्स। इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मोमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। यहाँ पे ये बहुत अच्छा सवाल ये दागता है या फिर पूछता है, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मोमेंट इज नेसेसरी फॉर लाइफ। क्या ये जो हमें इनविजिबल मॉलिक्यूल्स की जो मोमेंट है वो नेसेसरी है फॉर लाइफ? इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू द प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। मतलब कि अगर हम लोग प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से ये क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कहेंगे हमें यस। इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मोमेंट इन them until they infect some cells, and this is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not। यहाँ पे बहुत कंट्रोवर्शियल बात लिख दी गई है, जो कि आपकी समझ से भी परे है, तो लिव इट क्या मैं बताता हूँ। देखो, आप लोगों ने सुना होगा कोरोना वायरस को, हमें छुट्टियां भी लगी थी बहुत अच्छी खासी, कोरोना वायरस को लेके, कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस के लेके हमें छुट्टियां भी लगी थी, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि दे आर लाइव और नॉट लाइव। दे देखो यहाँ पे जैसे लिखा है ना, दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट।
मतलब वो सच में लिविंग बींग्स हैं या नहीं है, लिविंग थिंग्स हैं या नहीं है। अभी तक ये क्वेश्चन हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम, क्योंकि उनमें कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है। बस आप अभी ये समझो, मॉलिक्यूलर मूवमेंट छोड़ो, ये पॉइंट, ये पैराग्राफ बहुत ही अभी कठिन नहीं, मतलब कि फिर लेक्चर लंबा जाएगा इसको समझने के लिए। अगर आप डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना चाहते हैं तो लेक्चर को फिर झेलना पड़ेगा। आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर बताइए क्या चाहेंगे, फिर मैं इस पूरे पैराग्राफ को जो भी आपको दिख रहा है, जो जिसे मैंने अभी अंडरलाइन किया, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट। और आपको मैं इस पैराग्राफ के नोट्स बताता हूँ कैसे लिखने हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स कवर करने हैं कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो आप कहीं भी नेट पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, या फिर मैं अगले लेक्चर में वो भी ले आऊँगा, व्हाट इज़ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के कुछ एग्जांपल्स। पहले आप वो लिख लीजिए जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, एंड देन नेक्स्ट हमें ये करना है, नेक्स्ट यहाँ पे आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि सम सॉर्ट ऑफ मोमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड एस्पेक्ट और नॉट एज अ कॉमन एविडेंस ऑफ बीइंग अलाइव। मतलब ये सिर्फ एक लाइन पूरा अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया, वाई आर मॉलिक्यूलर